डियर स्टूडेंट्स, आपका फिर से स्वागत है क्रैश कोर्स में 100 प्रेडिक्टेड कॉन्सेप्ट्स फॉर जेईई मेंस 2020। क्या हाल चाल है दोस्तों? ठीक है, क्या चल रहा है? मेरे ख्याल से सब बढ़िया चल रहा होगा दोस्तों। लग करके पढ़ाई करेंगे। अपना नारा क्या है? जियो जेईई। जियो जेईई हमारा नारा है दोस्तों, और ये जेईई 2020 हमारा है, और हम इसको लेके रहेंगे, जी जान से पढ़ेंगे। तो डायरेक्ट मैं स्टार्ट करता हूं दोस्तों। ठीक है, ये सब आपको मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर ही रखा है। ठीक है, 30 डेज का कोर्स है दोस्तों, 1 आवर। ठीक है, ईच अपन डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा 100 प्रेडिक्टेड कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है, 600 से ज्यादा सॉल्व प्रॉब्लम्स हैं। और 20 तारीख को myguru.com पे आपको ये जो बुक मैंने आपको लास्ट टाइम दिखाई थी, 100 प्रेडिक्टेड कॉन्सेप्ट्स वाली जो बुक है दोस्तों, ठीक है, 20 जून को इसका डाउनलोड myguru.com पे होगा, तो वो डाउनलोड अपन कर सकते हैं। और इस बुक में 600 से ज्यादा सॉल्व प्रॉब्लम्स है। सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो मैं डिस्कस कर रहा हूं दोस्तों, वो सब इस बुक में है। ये बुक मैंने लिखी थी 2014 में, और अपने बच्चों के लिए लिखी थी जो मेरी कोचिंग में पढ़ते थे दोस्तों। ठीक, उनके लिए बुक लिखा, और ये बहुत फायदेमंद साबित हुई थी। उसके बाद से ये लगातार अच्छी सेल करती है, और ये एक रिवीजन का दोस्तों, ठीक है, जिसको मैंने यहां पर मेंशन भी किया हुआ है दोस्तों। ठीक है, ये रिवीजन का वाकई बेस्ट टूल है। दिस इज द बेस्ट टूल फॉर रिवीजन दोस्तों, और इसका नाम है बुक का 100 प्रेडिक्टेड कॉन्सेप्ट्स फॉर जेईई मेंस एंड एडवांस 2020। क्लियर दोस्तों? ठीक है, यहां से शुरू करता हूं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। डियर फ्रेंड्स, तो फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है अपना? ठीक है, C3 कंसेप्ट है दोस्तों। ठीक है, आज की क्लास में, ठीक है, ये एक्चुअली, ठीक है, जो कंसेप्ट अपन ने कर रखे हैं उसके आगे का कंसेप्ट है। क्या करने जा रहे हैं दोस्तों? फैमिली ऑफ लाइंस थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन लाइंस। क्लियर? तो इसका मतलब दोस्तों अपने को क्या गिवन है, ध्यान दीजिएगा। ये अपने को दो लाइंस गिवन है। एक लाइन अपने को गिवन है दोस्तों L1 = 0, दूसरी लाइन अपने को गिवन है L2 = 0। क्लियर? तो यहां से, ठीक है, अपने को दो लाइंस गिवन है दोस्तों। एक तो L1 और L2 दो लाइंस गिवन है दोस्तों। ठीक है, और इसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये पॉइंट है दोस्तों। ठीक है, इसको मैं P पॉइंट बोल देता हूं। तो ये आपका फिक्स्ड पॉइंट है। कैसा पॉइंट है दोस्तों? ठीक है, फिक्स्ड पॉइंट। तो जब भी कभी अपने को बोलता है दोस्तों, ठीक है, L1 प्लस लैम्डा L2 = 0 टाइप ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस दिया है, ध्यान रखिए, मोटा मोटा आइडिया कि अपने को फिक्स्ड पॉइंट से पास होने वाला लाइन अपने को चाहिए होगा, या अपने को प्रूव करना होगा दोस्तों कि गिवन लाइन फिक्स्ड पॉइंट से पास होती है। तो अगर कहीं पर भी दोस्तों ध्यान रखिए, अगर फिक्स्ड पॉइंट क्वेश्चन में गिवन है तो 100% आपको ध्यान रखना चाहिए कि L1 प्लस लैम्डा L2 = 0 दोस्तों। ठीक है, ये अपने को दिया है L1 प्लस लैम्डा L2 = 0, ये फैमिली ऑफ लाइंस यूज होगा। क्लियर? तो यहां से, ठीक है, ये फैमिली ऑफ लाइंस अपन यूज करते हैं, और इस फैमिली ऑफ लाइंस पर बेस्ड क्वेश्चन के लिए बेस्ट तरीका मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों। एकदम दिमाग में मोटा मोटा आइडिया चिपका लीजिए दोस्तों कि अगर कहीं पर किसी भी क्वेश्चन में, किस टाइप का क्वेश्चन होगा, आपसे बोलेगा भाई, ठीक है, इस टाइप से कोई भी लाइन आपको दे देगा। मानते दोस्तों, ठीक है, ax + by + c = 0 फैमिली ऑफ लाइंस गिवन है। फैमिली ऑफ लाइंस का मतलब क्या है दोस्तों? ABC जो है ये तीनों बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स, ये रियल नंबर्स को बिलोंग करते हैं, ये अपने को दिया होगा। और आपसे बोलेगा अगर ABC, ये जो तीन अननोन्स है दोस्तों या पैरामीटर्स है, ये अगर AP में दिए हैं तो प्रूव करिए कि ax + by + c = 0 जो लाइन है या फैमिली ऑफ लाइन से एक फिक्स्ड पॉइंट से पास होगी, उस फिक्स्ड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है। तो खड़क आंखों में चमक, अपने को तुरंत ये L1 प्लस लैम्डा L2 = 0 लगाना है। इसका मतलब क्या है दोस्तों? ये जो L1 प्लस लैम्डा L2 = 0 अपने को दिया है, और ये जो लाइन है ना दोनों, दूसरी ये जो लाइन अपने को गिवन है दोस्तों ax + by + c, इसको L1 प्लस लैम्डा L2 के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। क्या करना है दोस्तों? L1 प्लस लैम्डा L2 के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। L1 प्लस लैम्डा L2 के फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद दोस्तों L1 और L2 दोनों को सॉल्व कर लीजिए, और इसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा होगा वही आपका फिक्स्ड पॉइंट कहलाएगा। क्लियर फ्रेंड्स? तो अपन, ठीक है, देखो, अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूं तो बड़े आसानी से सॉल्व कर सकता हूं दोस्तों। एपी का कंडीशन क्या होता है बोलिए? तो यहां से कंडीशन आ रहा है, एबीसी अगर एपी में है तो अपने को कंडीशन मिलेगा 2b = a + c, राइट?
तो 2b इक्वल्स टू a प्लस c अगर अपने को दिया है, थोड़ा दिमाग लगा के रखिएगा दोस्तों, कहीं पर इधर उधर दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है जेई है दोस्तों, ये सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो अपने को केयरफुली समझना है, बहुत ध्यान से समझना है दोस्तों। तो यहां पर क्या है, 2b इक्वल्स टू a प्लस c आ रहा है। आपके पास दो चॉइस है, एक तो आप क्या कर सकते हो दोस्तों, अपने को नंबर ऑफ अननोन्स को कम करना है। भाई L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल्स टू 0 में नंबर ऑफ अननोन क्या है दोस्तों, ओनली लैम्डा। ये आपका पैरामीटर है, ये क्या है दोस्तों, ये पैरामीटर है, ये आपका अननोन है। तो एक पैरामीटर है, फैमिली ऑफ लाइंस में कितना पैरामीटर है दोस्तों, 1। यहां पर नंबर ऑफ अननोन्स दिख कितना रहा है, ए बी सी 3 दिख रहा है, जबकि 3 नहीं है, ये एक्चुअली स्ट्रेट लाइन में आपको पता है 2 अननोन्स होता है। तो अपने पास 2 अननोन है, क्योंकि आप चाहो तो इसी को बड़े आसानी से ax प्लस by इक्वल्स टू 1 लिख सकते हो। लिख सकते हो कि नहीं, बोलो, लिख सकते हैं। तो यहां पर क्या कर सकते हैं, इक्वल टू माइनस सी ले जाइए, माइनस सी से डिवाइड कर दीजिए, तो a अपॉन माइनस सी आपका कैपिटल A बन जाएगा, b अपॉन माइनस सी कैपिटल B बन जाएगा। तो इफेक्टिवली नंबर ऑफ अननोन्स किसी भी लाइन में 2 होते हैं दोस्तों, और सर्किल्स में कितने होते हैं दोस्तों, 3 होते हैं। इसलिए लाइन को अगर यूनिकली डिफाइन करना है तो अपने को 2 कंडीशंस चाहिए, और अगर सर्किल को यूनिकली डिफाइन करना है तो 3 कंडीशंस चाहिए। मेरी बात समझ आ रही होगी दोस्तों। तो यहां पर क्या है, जैसे आपने देखा ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 अपने को लाइन गिवन है, तो अपन नंबर ऑफ अननोन्स को कम करते हैं, क्योंकि इफेक्टिवली यहां पे 2 अननोन है, एक कंडीशन अपने को दिया हुआ है। तो आप b इक्वल्स टू, यहां से अपन क्या करते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखें दोस्तों। तो अपन क्या कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है, यहां पर b इक्वल्स टू a प्लस सी बाई 2 उठा करके इसमें पुट कर दीजिए। तो जब आप पुट करोगे, यहां सॉल्व कर लेते हैं अपन। तो जैसे अपन पुट करेंगे दोस्तों, तो आ जाएगा ax, b इक्वल्स टू पुट करने जा रहा हूं a प्लस सी बाई 2, समझिएगा ध्यान से। तो ये आ रहा है दोस्तों a प्लस सी बाई 2, है ना, ये आ रहा है। तो a प्लस सी बाई 2 अपन कह सकते हैं, ये दोस्तों ठीक है, a प्लस सी बाई 2 इंटू वाई प्लस, ठीक है, c इक्वल टू 0, ये अपन के पास आ गया, ध्यान दीजिएगा। तो ax प्लस, ठीक है, ये अपन ने b की जगह पर वैल्यू पुट कर दिया, b इक्वल्स टू आ रहा है a प्लस सी बाई 2 इंटू वाई प्लस c इक्वल टू 0 अपने पास आ गया। आप क्या कर सकते हो दोस्तों, ठीक है, नंबर ऑफ अननोन्स कितना चाहिए, ओनली 1। नंबर ऑफ अननोन्स कितना चाहिए, ओनली 1, सिर्फ लैम्डा चाहिए। तो आप क्या करिए दोस्तों, ठीक है, a को अपन कॉमन ले लेते हैं। तो जब आप a को कॉमन लोगे तो यहां से आ रहा होगा x प्लस वाई बाई 2, चेक करिएगा। पर a अगर अपन कॉमन ले लें तो यहां से a कॉमन लिया दोस्तों, तो x प्लस वाई बाई 2 आ रहा है, प्लस c कॉमन ले लीजिए। c अगर अपन कॉमन ले लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो c आप कॉमन लोगे तो यहां से आ जाएगा y बाई 2 प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ये अपने पास आ गया। क्लियर। तो अब अपन दोस्तों ठीक है क्या कर सकते हैं, चेक करते रहिएगा। तो ये अपने पास, ये अपन यहां तक पहुंच गए। क्लियर। अब नेक्स्ट बेटिंग अपन नेक्स्ट लाइन में, आपको a दिख रहा है दोस्तों, ये a दिख रहा है, ये c दिख रहा है। आप इन दोनों अननोन्स को क्लब कर दीजिए। क्लब करने का तरीका क्या है, इफ a इज नॉट इक्वल टू 0 तो a से डिवाइड कर दीजिए, c इज नॉट इक्वल टू 0 तो c से डिवाइड कर दीजिए। क्यों भाई, क्योंकि अपने को एक जगह L1 चाहिए, एक जगह L2 चाहिए, बीच में कौन चाहिए, लैम्डा। लैम्डा कौन है दोस्त, अननोन पैरामीटर। तो लैम्डा को इस तरह के फॉर्म में अरेंज करना है। L1 जो है ये कंप्लीटली नोन लाइन है, L2 जो है ये भी कंप्लीटली नोन लाइन है, ये भी नोन है दोस्तों, ये भी नोन है। तो अपन यहां पर क्या कर सकते हैं दोस्तों, a से डिवाइड कर देता हूं। तो जब आप a से डिवाइड करोगे तो ये जो लाइन है ना दोस्तों, ये L1 बन जाएगा, और ये जो c अपॉन a जो आ रहा होगा ये लैम्डा बनेगा, और यहां से जो y बाई 2 प्लस 1 अपन के पास आ रहा है दोस्तों, ये L2 बनेगा, और ये L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल्स टू 0, ये अपने पास इस फॉर्म में ये इक्वेशन आ गया। मेरे ख्याल से समझ आया होगा दोस्तों। ये जो x प्लस वाई बाई 2 जो लाइन है वो L1 है, और y बाई 2 प्लस 1 जो है दोस्तों वो L2 है, L2 सेकेंड लाइन है दोस्तों। और यहां पर जो c बाई a जो है ना दोस्तों, ये लैम्डा है, c बाई a इज व्हाट, लैम्डा। तो जब आप सॉल्व करोगे तो यहां से आपके पास 2 लाइंस आ रहा है। एक लाइन आ रहा है दोस्तों, ठीक है, x प्लस वाई बाई 2 इक्वल्स टू 0 अपने पास आ रहा है, और दूसरा लाइन आ रहा है दोस्तों y बाई 2 प्लस 1 इक्वल्स टू 0 आ रहा है। तो जब आप इन दोनों को सॉल्व करोगे तो यहां से x इक्वल्स टू कितना आ रहा है बताइए दोस्तों। तो ये y इक्वल्स टू आ रहा है -2, y इक्वल्स टू -2 अगर मैं पुट कर दूं तो x इक्वल्स टू आ जाएगा 1, और y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा -2। तो यहां से x इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल्स टू -2, ये आपके पास पॉइंट आ गया। तो दिस इज द पॉइंट by which this line ax plus by plus c equals to 0 passes if abc are in AP। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, अगर ax plus by plus c equals to 0 लाइन
में एबीसी तीनों पैरामीटर्स एपी में है, तो ये जो लाइन है दोस्तों ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0, ये x इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल्स टू -2 पॉइंट से पास होगी। x इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल्स टू -2, और इसको बहुत आसानी से अपन फोड़ सकते हैं। तो एक बार आप चाहें तो भाई इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों, और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। इसमें एक दूसरा मेथड भी हो सकता था कि अगर मैं इसी में दूसरे मेथड की बात करूं दोस्तों, ठीक है, दूसरे मेथड में क्या कर सकते हैं, एपी की कंडीशन लगा दीजिए। तो जो एपी की कंडीशन है दोस्तों, ठीक है, वो क्या है, 2b इक्वल्स टू a प्लस सी। तो 2b इक्वल्स टू a प्लस सी यहां से आ जाएगा a माइनस 2b प्लस सी इक्वल्स टू 0। लिख सकता हूं कि नहीं, बोलिए, अपन लिख सकते हैं कि नहीं, बोलो। 2b को उधर ले जाओ। तो अपन कर क्या रहे हैं दोस्तों, जिस तरह का लाइन अपने को गिवन है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स 0 लाइन अपने को गिवन है, उसी टाइप का कंडीशन अपन ने निकाल लिया, a माइनस 2b प्लस सी इक्वल 0। इन दोनों को कंपेयर कर दीजिए दोस्तों, इन दोनों को कंपेयर करिए। फॉर अननोन पैरामीटर्स abc, इनफाइनाइट वैल्यूज ऑफ एबीसी के लिए इन दोनों लाइंस को कंपेयर कर दिए। खड़ाक आंखों में चला, 1 मिनट में अपन क्वेश्चन को फोड़ पा रहे हैं दोस्तों। कंपेयर करेंगे तो x बराबर a के साथ कौन आ रहा है, 1, तो यहां से आ गया दोस्तों, ठीक है, x इक्वल्स टू 1। y यहां पर रखा है दोस्तों b के साथ, वो b के साथ कौन रखा है, -2, तो y इक्वल्स टू -2 आ गया दोस्तों। ये लो जो आपने आंसर निकाला था यहाँ पे, x इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल्स टू -2। जो सब्जेक्टिव अप्रोच थी दोस्तों, ऑब्जेक्टिव में अपन इस तरह से खटाक फोड़ सकते हैं। तो ये उसका अनदर मेथड है, दूसरा मेथड है दोस्तों। और यहाँ पर x इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल्स टू -2 बहुत आसानी से फोड़ा जा सकता है। तो नेक्स्ट बाइटिक अपन इसको हटा देते हैं दोस्तों। ये बहुत ही खूबसूरत प्रॉब्लम है, बहुत ही खूबसूरत कंसेप्ट है, एंड दिस कंसेप्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर मैं इस कंसेप्ट में बात करूं तो सिर्फ समझने वाली बात दोस्तों इतनी ही है कि अगर कहीं पर, चाहे वो कॉर्ड्स की फैमिली हो, कई बार आपसे बोलेगा प्रूव दैट फैमिली ऑफ कॉर्ड्स पासेस थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट, आपसे बोल सकता है प्रूव दैट फैमिली ऑफ टेंजेंट्स, कुछ टेंजेंट्स होंगी वो फिक्स्ड पॉइंट से पास हो रहे हैं। या कई बार आपसे बोल सकता है कि एक पेयर ऑफ लाइंस अपने को, फैमिली ऑफ लाइंस अपने को गिवन है, और वो पॉइंट अपने को डिफाइन करना है जिससे वो पूरी के पूरे लाइंस पास होते हैं। जैसे ये क्वेश्चन था, ऑब्जेक्टिव में बहुत ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। तो जब भी कभी फिक्स्ड पॉइंट की बात करता है दोस्तों, जब भी कभी फिक्स्ड पॉइंट की बात करें, आप समझ जाइए कि L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल्स टू 0 पे प्ले हो रहा है। क्वेश्चन L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल्स टू 0 पे जा रहा है, और वहां पर L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल्स टू 0 पर अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर? तो अभी अपन नेक्स्ट बाइट, इसके बाद अपन बात कर सकते हैं, मैं एक और क्वेश्चन डिस्कस करना चाहूंगा दोस्तों इसी में। तो नेक्स्ट अपन आते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन मैं डिस्कस करता हूं इसी पे कि भाई इस टाइप के भी क्वेश्चंस होते हैं दोस्तों, ठीक है, जिसमें ऑर्थो सेंटर पर बेस्ड प्रॉब्लम होता है। तो ऑर्थो सेंटर पर बेस्ड अगर प्रॉब्लम है, सेंटर को स्पेल ये भी करते हैं, आपको पता होगा कि सेंटर ये भी होता है दोस्तों, ठीक है, या सेंटर को अपन ये भी लिखते हैं, कुछ भी लिखिए, मर्जी आपकी। तो नेक्स्ट बाइटिक अपन यहाँ पे ऑर्थो सेंटर की बात करने जा रहे हैं। तो ये ऑर्थो सेंटर है दोस्तों। तो इस ऑर्थो सेंटर पर बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है, जैसे मान लीजिए ये एक ट्रायंगल अपने को गिवन है, और L1 प्लस लैम्डा L2 का बहुत ही खूबसूरत प्रॉब्लम है। एबीसी ये ट्रायंगल अपने को गिवन है, और लाइंस की इक्वेशन मान लीजिए अपने को गिवन है दोस्तों, ठीक है, ए आर एक्स प्लस बी आर वाई इक्वल्स टू 1 फॉर आर इक्वल्स टू 1 2 3। दीज आर 3 साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। अब इसके बाद बोल रहा है, ठीक है, इसका जो ऑर्थो सेंटर, आपको पता है ऑर्थो सेंटर इज डिनोटेड बाय H। तो ऑर्थो सेंटर इज गिवन एट ओरिजिन पॉइंट, ऑर्थो सेंटर इज गिवन एट ओरिजिन पॉइंट। तो आपको बोल रहा है कि ये 3 लाइंस है, समझिएगा ध्यान से, 3 लाइंस अपने को दिए हैं। तो ये आप मान लीजिए AB जो है आपका L1 लाइन है, AC जो है L2 लाइन है, और जो BC जो है L3 लाइन है। 3 लाइंस अपने को गिवन है। और यहाँ पर अगर अपन ऑर्थो सेंटर की बात करें तो ऑर्थो सेंटर अपन बड़े आसानी से यहाँ से एल्टीट्यूड्स अपन प्लॉट कर सकते हैं। तो जब आप एल्टीट्यूड्स को प्लॉट करेंगे, ये जो इसका इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा होगा, आपको पता है एल्टीट्यूड्स का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है दोस्तों वो H होता है। तो ये एक फर्स्ट एल्टीट्यूड आ गया दोस्तों, ठीक है, सेकंड एल्टीट्यूड है दोस्तों, ये थर्ड एल्टीट्यूड। क्लियर? ये 3 एल्टीट्यूड्स अपने को गिवन है। एल्टीट्यूड्स का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है दोस्तों, ठीक है, वो ऑर्थो सेंटर है, और वो ओरिजिन पॉइंट पे अपने को गिवन है। क्लियर? तो अब अपन नेक्स्ट इस क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, तो अपन से बोल रहा है दोस्तों, ठीक है, इस क्वेश्चन में प्रूव दैट A1 A2 प्लस B1 B2
इक्वल्स टू A1 A3 प्लस B1 B3। बहुत ही खूबसूरत प्रॉब्लम है दोस्तों, ठीक है, IIT में आवा क्वेश्चन है ये, तो बहुत ही खूबसूरत प्रॉब्लम। तो A1 A2 A1 A3 एंड नेक्स्ट आ रहा होगा A2 A3 प्लस B2 B3। ये अपने को प्रूव करना है दोस्तों, क्लियर। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं, सबसे पहले ऑर्थो सेंटर में L1 प्लस लैम्डा L2 प्ले करता है, ऑर्थो सेंटर में L1 प्लस लैम्डा L2 प्ले करता है। फिर से सुन लीजिए ध्यान से, ऑर्थो सेंटर में L1 प्लस लैम्डा L2 प्ले करता है। तो क्या कर सकते हैं दोस्तों, इसमें सबसे पहले क्या करें, तो ये जो A पॉइंट है, दिस इज इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2। तो ये जो AD लाइन है, अगर मैं इसको AD बोल दूं दोस्तों, ये BE है। नेक्स्ट मान लेते हैं दोस्तों, ठीक है, ये CF है, क्लियर। तो यहां से मैं कह सकता हूं जो AD होगा, दिस इज नथिंग बट अ मेंबर ऑफ द फैमिली L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल्स टू 0। बोल सकता हूं कि नहीं, क्योंकि भाई ये L1 लाइन दिया है, चेक करिए, ये L2 लाइन दिया है दोस्तों। L1 और L2 का इंटरसेक्शन पॉइंट A है, A पॉइंट से AD पास होता है, और आपको पता है L1 प्लस लैम्डा L2 से वो सारे लाइंस डिफाइंड होते हैं, वो सारे लाइंस रिप्रेजेंट होते हैं जो कि उन दोनों लाइंस के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होते हैं, क्लियर। तो यहां पर अपन ये कह सकते हैं कि AD जो लाइन है, दैट इज नथिंग बट L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल्स टू 0। बोल सकता हूं कि नहीं, बोलिए, क्लियर। तो L1 क्या है आपको पता है, A1x प्लस B1y प्लस, ये लिख सकते हैं। तो L1 आ रहा होगा A1x प्लस B1y माइनस 1 प्लस लैम्डा टाइम्स A2x प्लस B2y माइनस 1 इक्वल्स टू 0, क्लियर। तो ये आपका AD आ गया। अब आपको पता है AD जो है, दिस इज व्हाट, एल्टीट्यूड, तो पासेस थ्रू ऑर्थो सेंटर। तो जब आप ऑर्थो सेंटर से इसको पास कराएंगे तो x इक्वल्स टू 0 y इक्वल्स टू 0 पुट कर दीजिए। तो जब आप x इक्वल टू 0 y इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो यहां से माइनस 1 बच रहा होगा दोस्तों, यहां से आपका माइनस लैम्डा आ रहा होगा, तो लैम्डा इक्वल्स टू माइनस 1 आ गया, सिंपल। लैम्डा इक्वल्स टू क्या आ रहा है दोस्तों, माइनस 1। कितना आसानी से लैम्डा का वैल्यू आया है। और अब आप क्या कर सकते हैं, बोलिए, अगर अपन ने AD जो लाइन है ना, AD लाइन के लिए लैम्डा इक्वल्स टू माइनस 1 आ रहा है, और आपको पता है AD एंड BC आर परपेंडिकुलर, AD एंड BC आर परपेंडिकुलर, और अगर ये AD और BC परपेंडिकुलर होंगे तो आपको पता है कि जो स्लोप ऑफ AD है इनटू स्लोप ऑफ BC इक्वल्स टू माइनस 1 आ रहा है। सही कह रहा हूं ना भाई, ये अपन, ठीक है, सही बात कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर अपने को गिवन है तो उनके स्लोप्स का प्रोडक्ट इक्वल्स टू माइनस 1 होता है, पता है आपको। तो यहां पर स्लोप्स का प्रोडक्ट इक्वल्स टू माइनस 1 अगर मैं कर दूं तो यहां से सबसे पहले देखिए दोस्तों, अपन को जो लाइन है, यहां से आप AD लाइन निकाल सकते हो। तो AD लाइन क्या आ रही होगी दोस्तों, अगर अपन चेक करें, लैम्डा इक्वल्स टू माइनस 1 इसमें पुट कर दीजिए। जब लैम्डा इक्वल्स टू माइनस 1 आप इसमें पुट करोगे तो यहां से आएगा AD लाइन इक्वल्स आ रहा होगा A1 माइनस A2 इंटू x। चेक करिए, लैम्डा इक्वल्स टू माइनस 1 पुट कर दीजिए दोस्तों, तो यहां से माइनस 1 और प्लस 1 लास्ट वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, और A1 माइनस A2 इंटू x प्लस B1 माइनस B2 इंटू y इक्वल्स टू 0, ये लाइन आ गया, क्लियर। ये आपका AD लाइन आ गया। अब AD लाइन का जो स्लोप है, दैट इज व्हाट, माइनस टाइम्स A1 माइनस A2 डिवाइडेड बाय B1 माइनस B2, ये आ गया दोस्तों, ठीक है, AD का स्लोप, बोलो जी। और इनटू नेक्स्ट आ रहा होगा BC का स्लोप। तो BC क्या है दोस्तों, L3 लाइन है। L3 लाइन क्या होगा, A3x प्लस B3y इक्वल्स टू 1। तो उसका जो स्लोप आ रहा होगा दोस्तों, वो आएगा माइनस A3 अपॉन B3 इक्वल्स टू माइनस 1। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहां से जो कंडीशन प्रूव हो रही होगी, एक स्टेप आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां से जो कंडीशन प्रूव हो रही होगी उसमें A1 A3 आएगा दोस्तों, B1 B3 आएगा, A2 A3 आएगा। तो A1 A3 ये वाला लाइन अपने पास आ गया दोस्तों, A1 A3 एंड चेक करिए A2 A3 आ रहा है। तो इसका मतलब अपन यहां से ये इक्वल्स टू ये प्रूव कर सकते हैं। तो यहां से अपन ने सेकंड इक्वल्स टू थर्ड प्रूव कर दिया। सिमिलरली जब आप BE के लिए काम करोगे तो फर्स्ट इक्वल टू थर्ड प्रूव होगा, जब CF के लिए काम करोगे तो सेकंड इक्वल्स टू फर्स्ट प्रूव होगा। इसी तरह से तीन इक्वेशंस, तीन एल्टीट्यूड्स अपने को दिए हैं और आसानी से अपन इनको प्रूव कर सकते हैं। तो दोस्तों, ठीक है, जिस तरह से अपन क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं उसी तरह से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहिए,
क्योंकि अगर आपने सही अप्रोचेस नहीं लगाए दोस्तों तो बैंड बजना शुरू होगा और आवाज बहुत दूर तक जाएगी। क्योंकि आपको पता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक आईआईटी जेईई को फोड़ने का कमजोर दरवाजा है और उतना ही मजबूत भी है अगर आपने सही ढंग से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया तो इसलिए इन अप्रोचेस को अपने को ध्यान रखना चाहिए। और ये सारे जितने भी यहाँ पे थ्योरी का पार्ट है ये सब आपके पीडीएफ में डाउनलोड्स में होगा दोस्तों, ठीक है। तो इसको सबको आप डाउनलोड कर सकते हो और इन पर बेस्ड जो क्वेश्चंस है वो आपको सॉल्व करने हैं और जितना अच्छे से आप कंसेप्ट को पढ़ेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, उतना ही जेईई मेंस में आप अच्छा करके आएंगे। तो हमारी गारंटी है दोस्तों 70% मार्क्स को स्कोर करना ही करना है, तो आपको लग करके पढ़ना है। और मैं दावे के साथ कहता हूं अगर आपने गणित में इतनी जितनी बातें मैं बता रहा हूं अगर आप फॉलो करेंगे तो एक अच्छा स्कोर आपके सामने आएगा। तो नेक्स्ट भाई ठीक है, देखिए इसके बाद अपन नेक्स्ट पॉइंट पे जा रहे हैं। तो लाइन एंड सर्किल पे बात करने जा रहे हैं दोस्तों, ठीक है। लाइन एंड सर्किल पे बात करने जा रहे हैं।